Alright, so we are back with another study plan for O level PST. सो इस प्लान में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे फॉर P1 एंड फॉर P2. ठीक है. तो P1 हमारा है 28 अप्रैल एंड ऑलराइट एंड 24 कह रहा हूँ 4 मई को हमारे पास है P2. ठीक है. सो P1 इज़ हिस्ट्री एंड P2 इज़ ज्योग्राफी. तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं. उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस दिन क्या करना है. सो जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो है सैटरडे 7 मई एंड आपका पेपर है 28 और 4 को. बहुत टाइम है, ईजिली उसको हम कैच कर सकते हैं. सो ये जो ग्रीन मार्क हुआ हुआ है इसका मतलब है कि आपने ईयरली करना है. ठीक है. मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम इसमें करेंगे ईयरली एंड जो पर्पल है ये इंडिकेट करता है कि आप इसमें करोगे टॉपिकल्स. ठीक है. फॉर बोथ P1 एंड P2. ऑलराइट. सो हम जरा दिन कैलकुलेट कर लेते हैं. दिन कैलकुलेट करने कितने दिन रह गए ईयरली करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ऑलराइट. 14 डेज फॉर ईयरली एंड हमारे पास टॉपिकल्स के लिए कितने रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 days for topicals. So 14 days are enough क्योंकि अभी तक सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा. सबने हिस्ट्री पढ़ लिया होगा पूरा तीनों सेक्शन और रिवीजन के फेज़ पे होंगे और ज्योग्राफी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. सो आई गेस 14 डेज़ एंड 14 फॉर टॉपिकल्स 28 बन जाते हैं हम डेज़ टोटल. बहुत अच्छा दिन है हमारे पास. बहुत अच्छे दिन है कि हम बड़े आराम से उसको जो है पढ़ सकते हैं अपना. आ जाते हैं P1 एंड P2 कि हम क्या पे फोकस करेंगे. ठीक है. वी नीड टू फोकस ऑन हिस्ट्री में. हिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे. हिस्ट्री के अंदर हम आंसर के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है. एज़ वी ऑल नो कि एक 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, एक 7 का होता है एंड एक 14 का होता है. 14 वाले मार्क्स में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है तो हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि 4 7 एंड 14 के अंदर आपने क्या करना है. इसके अंदर हम क्या करेंगे. हम सिंपली 4 रीज़न्स लिखेंगे या हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे. इसके अंदर जो है हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे. ठीक है. और ईच रीज़न हम जो है उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे. इसके अंदर हम कह लेते हैं कि हम 5 पैराग्राफ लिखेंगे. ठीक है. कोई लिमिटेशंस नहीं होती. इट्स अप टू यू. आपने बस कंटेंट पूरा करना होता है. P1 जो है बहुत लेंदी होता है. सो आपने उसको लेंदी पेपर की तरह ही ट्रीट करना है. तो आप उसके अंदर अगर 40 मार्क्स वाले के अंदर अगर आप 3 पैराग्राफ लिख के आ जाओगे सो ये कोई सेंस नहीं बनती. ठीक है. सॉरी, ये कोई सेंस नहीं बनती. सो लेंदी पेपर है उसको हम लेंदी पेपर की तरह ही ट्रीट करेंगे. सो हमें समझ आ गया कि हमने स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है. 4 रीज़न देने हैं. अच्छा, ये 4 रीज़न 4 पैराग्राफ में समझ लेना, ये 1 पैराग्राफ ही है. ठीक है. आंसर स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद हम जिस चीज़ फोकस करेंगे वो है हमारी टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट क्योंकि इसके अंदर हमें लेंथी पेपर है एज ए सेट तो हमें टाइम भी कैलकुलेट करना होगा. और सबसे अच्छी बात इस पेपर की यह है कि हम इसमें याद करके जाते हैं. हम इसके अंदर कोई समझने वाला काम नहीं होता, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं होती. स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास इंसर्ट आ जाती है. हमने उसको कॉपी डाउन कर लेना होता है. अपने वर्ड्स के अंदर हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. देन हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. हमें वो क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और अपना आंसर करना होता है. कुछ सोचने में टाइम नहीं ज़ाया होता. कुछ अपनी तरफ से कुक करने में हमें मेहनत नहीं लगती. सीधा सा बड़ा ईजी सा पेपर होता है. वो कहता है मैं आ गया हूँ, मुझे सॉल्व कर लो और चले जाओ. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट बच्चे बहुत ज़ाया कर देते हैं. टाइम मैनेजमेंट ज़ाया नहीं कर देते, टाइम ज़ाया कर देते हैं. तो उसको मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है कि हम करेंगे टाइमर को यूज़. हम टाइमर को यूज़ करेंगे और हम कम से कम कितने पार्टिसिपेट करें फॉर P1 14 डेज़ के अंदर. कम से कम 14 पास पेपर ईयरली.
हिस्ट्री के 14 पास पेपर आप करो एट लीस्ट, ठीक है, ताकि आपका ग्रिप सेट हो जाए कि आपने आंसर को किस तरीके से ट्रीट करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, एंड साथ साथ मार्किंग स्कीम को भी चेक करते जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 2 में हमें क्या फ़ोकस करना है? पेपर 2 के अंदर हमें आंसर स्ट्रक्चर पे तो फोकस करना है, हमें ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे थोड़ा अपना ना हाथ सेट करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? व्यू ए एंड व्यू बी वाले, ठीक है। और इसके अलावा 6 मार्क्स हम लिख लेते हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे डिफरेंट टॉपिकल्स करके, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम जाएंगे, वहाँ से देखेंगे कि हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, और वो क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का कि आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ठीक है। आप एक ऐसे पेज पे रीजंस लिख लो या पॉइंट्स लिख लो उस सवाल के। इफ़ यू आर सपोर्टिंग व्यू ए और व्यू बी तो आप उसके पॉइंट्स लिख लोगे, दैन उस पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर लोगे पैराग्राफ के अंदर। मेक श्योर कि आप दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे व्यू ए पे लिख देते हैं, व्यू बी पे नहीं लिखते। एंड देन उसको आप मार्किंग स्कीम से चेक कर लोगे। तो जब मार्किंग स्कीम से आप चेक कर लोगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा एंड आपको ज़्यादा कुछ टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। और ज्योग्राफी के अंदर हम क्या फोकस कर सकते हैं? हम लोकेशंस, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर इतना बच्चों को इशू नहीं होता, तो टाइम मैनेजमेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, सबको पता है एंड सब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कितने करने हैं वो हम लिख लेते हैं, एट लीस्ट 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 25 क्वेश्चंस जब तक आपका पेपर नहीं होता एट लीस्ट, ठीक है। ये 6 मार्क्स वाले, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है, बाकी सारे तो आपके इजी पीजी क्वेश्चंस ही होते हैं और इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सो पीएचडी में और हम क्या कुछ मिस तो नहीं कर रहे? हिस्ट्री में आंसर स्ट्रक्चर हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गई, और दैट्स ऑल। पेपर 2 के अंदर आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। पेपर 2 4 मई को है, ऑल राइट। व्यू ए एंड व्यू बी पे बच्चे स्टक होते हैं, लोकेशन पे बच्चे फंसते हैं, और क्या, और आई गेस और कुछ इसके अंदर ऐसा मसला नहीं है जो कि हम जिसमें हम थोड़ा इशू फेस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर पीएचडी स्टडी प्लान। 14 डेज़ आपके पास हैं फॉर ईयरली, 14 डेज़ हैं टॉपिकल्स। तो आप उसके अंदर से जिस तरीके से, ये मेरी एक अप्रोच है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है और इस तरीके से मैनेज करनी है स्टडीज़, क्योंकि आपके पास और भी पेपर्स होंगे, ठीक है। सो अगर आप ये फॉलो करते हो, सो दिस इज़ फॉर पीएचडी, दिस इज़ फॉर इस्लामियात, ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर उर्दू। तो अगर आप O2 में हो एंड अगर आप ये 3 पेपर को फोकस कर रहे हो, इंग्लिश को नहीं कर रहे, सो आपके पास ये प्लान है, तीनों वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप इंग्लिश भी कर रहे हो तो आप इंग्लिश वाली को भी देख के अपना प्लान अभी से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। सो आई होप कि सबके सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे एंड वो पास पेपर के स्टेज पे होंगे। सो दैट्स ऑल। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर, ट्यूटर लिंक का ग्रुप, वो सब डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, वहाँ से भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो आई विश यू लक, बाय बाय।